गाइस जैसा कि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन पे कोई अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम तो हमें देखने को नहीं मिला। एकदम छोटी सी पॉज टाइप ऑफ कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। कंप्लीट ऑप्शन सेलर्स का वो डे बना रहा, या फिर जिसने छोटी मोटी स्कैल्पिंग करी होगी उसका काम चल पाया होगा। कोई बड़ा मूव होता हुआ आज के दिन हमें नजर नहीं आया। अब वेडनेसडे को तो हमारी हॉलीडे है, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली ओपन होगा थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे तो हमें अच्छा मूव देखने को नहीं मिला, पर क्या निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे हमें बैंक निफ्टी में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ किस तरह से हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं थर्सडे के दिन पे बैंक निफ्टी में, उस बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे हम ट्रैप से बचे रहें। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया गया था। इस एनालिसिस के साथ साथ बीच में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस करेंगे। अब जैसा आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉपर चैनल पैटर्न चलता हुआ जा रहा है। निफ्टी 50 में भी इसी तरह का चैनल पैटर्न चलता हुआ जा रहा था, पर उसमें एकदम लोअर साइड पे, एकदम लोअर पार्ट पे हम आ चुके हैं, वहीं पे क्लोज करके खत्म हुए हैं उसका हल्का सा ऊपर। यहां पे थोड़ा सा हम ऊपर की साइड पे अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसा आप देखेंगे चैनल की लोअर साइड तक पहुंचते पहुंचते अभी थोड़ा सा गैप यहां पे बाकी है। और जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा 5 से 6 बार ऐसा हो चुका है कि प्राइस ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस ले चुका है, और ऐसा सेम यहां पे 4-5 बार हो चुका है कि नीचे की साइड पे हम सपोर्ट ले चुके हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब यहां पे इमीडिएटली हमें बाइंग मूव देखने को नहीं मिला था। अच्छा खासा 10-12 दिन यहां पे कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद हम ऊपर जाना चालू किए थे। अभी एग्जैक्टली वापस से हम वहीं पे आ चुके हैं जहां से हमने ऑलमोस्ट ये पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया था, इसी के आसपास हमने लो लगाया है। तो आप सपोज करते हैं ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग बनती हुई आ रही है। यहां पे एक प्रॉपर पॉज टाइप ऑफ कैंडल, रेस्ट टाइप ऑफ कैंडल हमने बनाई है। अगर वापस से मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तब यहां पे और थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, जहां पे फर्स्ट टारगेट फिर हमारा रहेगा 47,000 के आसपास। ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड नंबर लेवल भी हो जाता है। 47,000 के आसपास तक फिर हम पहुंच सकते हैं, जहां पे ये प्रॉपर जहां से हमने ब्रेकआउट किया था ये लेवल हमारा निकल के आएगा। उसके बाद 47,000 के आसपास हमें देखने की जरूरत है। यहीं पे चैनल पैटर्न की लोअर साइड भी निकल के आ रही है। यहां पे अगर प्राइस थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा होल्ड करके या इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है तब फिर हमें रियल वीकनेस देखने को मिलेगी, जहां पे ये जितना हमें लेंथ देखने को मिल रही है इस चैनल पैटर्न की, इतनी लेंथ हम यहां पे नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन करके कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आने वाले टाइम में प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो सकता है। पर ये सब तब पॉसिबल हो पाएगा जब मार्केट यहाँ पे थर्सडे को कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है, या वापस से ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल है प्रॉपर, जहां पे जूम करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। प्रॉपर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है जहां पे बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस वजह से भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे पे एक हॉलीडे हमारे सामने आ रही थी, तो कोई भी उतना अग्रेसिव होकर पार्ट लेता नहीं है ट्रेडिंग वगैरह में, तो यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया है। अब थर्सडे को हॉलीडे वगैरह भी ओवर हो चुकी होगी, प्लस निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो उस दिन हो सकता है कोई अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाए। तो ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम उसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर इसके बीच में हम घूम रहे हैं, इस कैंडल के बीच में, तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, एकदम सेंटर में हमने क्लोज किया है। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेकडाउन करते हैं तभी कोई मोमेंटम हमें मिल पाएगा। जहां पे अगर नीचे ब्रेकडाउन करते हैं तो सेलिंग के साथ कंटिन्यू होते हुए हम चल रहे हैं। यहाँ पे पॉज लिया है हल्का फुल्का, वापस से नीचे ब्रेकडाउन करेंगे तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सेल साइड पे। और अगर ऊपर कुछ निकलना चालू करते हैं इसके ऊपर, तो एकदम लेस रिस्क की क्वांटिटी के साथ 25 से लेकर 50% क्वांटिटी के साथ हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा माइंडसेट बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छी खासी सेलिंग में जब हम बने हुए होते हैं तो मार्केट एक बार ऊपर निकलता है तो हर लेवल के आसपास रुकते रुकाते धीरे धीरे करता हुआ जाता है, जहां पे कहीं से भी वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें कॉशियस रखते हुए, एक रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए, लेस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है बाइंग साइड पे। तब तक हमें ऐसा करना है जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह वापस से मार्केट क्रॉस करना चालू नहीं करता है। अभी के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 48,000 का राउंड नंबर लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये वाली कैंडल जब मार्केट को मंडे को ओपन हुआ था तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक कोशिश करी थी 48,000 के आसपास, बायर सेलर्स की हमें बहुत देर तक फाइट देखने को मिली थी। तो ये हमारा सबसे क्रूशियल लेवल है। जब इसके ऊपर कुछ प्राइस सस्टेन करना चालू करेगा तभी यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ हमें आती हुई नजर आएगी, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन मिलता है तब हमें फर्स्ट साइन मिलना चालू हो जाएगा कि प्राइस में स्ट्रेंथ आना चालू हुई है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, बाइंग हमें लेस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ करनी है, बीच में हमें आराम से अवॉइड कर देना है या छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। और इसके नीचे सेलिंग का प्लान रहेगा, जहां पे पहले हम इसकी लोअर साइड तक 47,000 के आसपास तक आ सकते हैं। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं, तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये 0.618 का जो लेवल निकल के आता है ये 47,000 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हम ये पूरा ट्रेंड निकला है, मार्केट का प्राइस का पूरा ट्रेंड निकला है, इसको अगर यहाँ तक भी हम रिटेस्ट कर लेते हैं तब भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट ही रहेगा। पर इसके नीचे कुछ क्लोजिंग मिलना चालू होती है तब फिर ये चैनल पैटर्न वगैरह भी हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और जैसा कल के एनालिसिस में, निफ्टी 50 के एनालिसिस में हमने डिस्कस करा
कि यहाँ पे प्राइस उसके एकदम 0.61 लेवल के आसपास यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके खड़ा हुआ है, तो वो भी इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो वहां पे भी थोड़ा सा वीकनेस का साइन बढ़ सकता है। यहाँ पे फिलहाल हम 0.5 लेवल के आसपास अभी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, तो इसके नीचे जाएंगे तो वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा 47,000 के आसपास से लेकर 47,200 के आसपास तक के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे, यहां तक हम पहुंच सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है इस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट प्राइस यहाँ से यहाँ गैप अप खुला था ऊपर, तो यहाँ पे एक गैप भी हमारा पड़ा हुआ है, ये गैप भी फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होता है तभी सेलिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा अपने आप को होल्ड कर रहा है। इसके नीचे जाते हैं तब फिर यहाँ पे यहाँ तक के हमारे लेवल्स खुल जाएंगे, जहां पे चैनल और ये 47,000 का फिबोनाची लेवल बोल लें, हम राउंड नंबर लेवल बोल लें, साइकोलॉजिकल लेवल बोल लें, या चैनल की लोअर साइड बोल लें, कुछ भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और यहीं से ही हमने ब्रेकआउट भी किया था, तो मल्टीपल टाइप का कंफर्मेशन है इस जोन के आसपास। तो यहां तक के लिए हम जब प्लान करेंगे जब यहां से कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है। और जैसा ऊपर से हम अच्छा खासा सेलिंग में बने हुए हैं, इस तरह से गैप डाउन खुल के प्राइस नीचे की साइड पे आ रहा है, तो यहां से अभी मार्केट ऊपर जाना चालू किया है, हल्का सा ऊपर पुल बैक लेके खड़ा हुआ है। तो एक बार जब प्राइस में इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है, एक बार सेलर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे लो डिफेंड हो जाए एक, उसके बाद एक बार सेलर्स एक्टिवेट हो और लो को टेक डाउन नहीं कर पाए और वापस से मार्केट हाई को ब्रेकआउट कर दे, अभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज इंट्राडे तक सीमित रखते हुए छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए हमें चलना है 80 से 100 पॉइंट के आसपास बाइंग के, और उसमें भी क्वांटिटी हमारी कम रहनी चाहिए। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे। जैसा कि 16 अप्रैल ट्यूसडे का ये डेटा है कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है थर्सडे के लिए। रिटेलर्स यहाँ पे हमें मिक्स माइंडसेट के साथ देखने को मिल रहे हैं, या यूं कह सकते हैं मोस्टली हमें बियरिश माइंडसेट के साथ देखने को मिल रहे हैं, पर कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे पुट सोल्ड होते हुए नजर आए हैं और फ्यूचर बाय होते हुए नजर आए हैं, जिनकी वॉल्यूम्स काफी कम है, तो हम इनको बियरिश साइड पे कंसिडर कर सकते हैं। डीआईए की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं रहता है, उनकी तरफ से एकदम ना के बराबर वॉल्यूम्स है, जिनको हम कंसिडर ना भी करें तो भी चलता है, पर मोस्टली यहाँ पे पुट सोल्ड होते हुए नजर आए हैं जो बुलिश साइड पे हमें कंसिडर होते हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पे फ्यूचर सोल्ड होते हुए नजर आए हैं। तो मिक्स माइंडसेट हम कह सकते हैं, न्यूट्रल टू बुलिश हम कह सकते हैं एक्चुअली। उसके बाद एफआईए ट्रेडर्स को अगर हम देखते हैं तो ये कंप्लीटली मिक्स माइंडसेट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने बुलिश हैं उतने ही यहाँ पे बेयरिश साइड पे देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रो ट्रेडर्स जो आते हैं ये कंप्लीटली हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी पोजीशंस इनकी तरफ से यहाँ पे कॉल बाइंग की तरफ होती हुई नजर आई है। तो डेटा का कंक्लूजन ऐसा हो जाता है, रिटेलर्स बियरिश हैं, इन दोनों की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं है, और ये मिक्स माइंडसेट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं वैसे भी, और ये हमें कंप्लीटली बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन ही प्राइस को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए बनाई जाती हैं। थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है, चार्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ भी ओवरनाइट सेंटीमेंट्स वगैरह की वजह से चेंजेस हो सकते हैं। वैसे भी हमारी जब हॉलीडे है वहां पे ग्लोबल मार्केट्स वगैरह एज इट इज रन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो वहां पे वो प्राइस में हल्का सा भी चेंज होते हैं, ये सारी पोजीशन चेंज होती हुई नजर आती है। तो प्राइस को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेकेंडरी कंफर्मेशन और रेफरेंस वगैरह की तरह से हम इसको यूज में लेते हैं बस। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, और प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ हमें नजर आता है तो उस केस में ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी अच्छा पॉइंट्स जा चुके हैं, अच्छा खासा स्ट्रेच यहां से लेते हुए आ रहे हैं, वापस गैप डाउन खुल जाएंगे तो उसमें हम ना अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं, और बाय करने का तो सवाल नहीं बनता जब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है। और वैसे भी आपको पता होगा आज के दिन बैंक निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी मोस्टली सेम सा रिएक्ट करती है, सिर्फ 90% ऑफ द टाइम हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट मार्केट ओपन होते ही एक छोटा सा मूव आएगा, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज पड़ा रहेगा, फिर एंड में जब ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तब वहां पे छोटा मोटा मूव और हमें देखने को मिल जाता है। और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट सेम रिएक्ट करता है, सेम एक्सपायरी भी हो गई आज, तो इस वजह से यहाँ पे भी कोई खास मोमेंटम हमें होता हुआ नजर नहीं आया है। वही टिपिकल फिन निफ्टी एक्सपायरी टाइप यहाँ पे चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। 90% एक्सपायरी ऐसी ही हमें देखने को मिलती है, इस बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला। अब गैप डाउन खुलने के साथ ये सब यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे फ्रेश सेलिंग पोजीशन ऐड करेंगे, उस वजह से यहाँ पे प्राइस कंफ्यूज हो जाता है वैसे भी टेक्निकली। तो एक अच्छी खासी यहाँ पे रेंज बनती हुई नजर आई, और एंड में यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जूम करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो सेलिंग के बारे में हम कब सोचेंगे, जब प्राइस इसके नीचे कुछ आना चालू करता है, जो 47,400 के आसपास हम सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकलना चालू करें हैं, इसी के आसपास ये प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके नीचे सेलिंग के लिए प्लान रहेगा, यहाँ पे वापस से बीच में गैप डाउन खुल जाते हैं या इस लेवल के आसपास कहीं पे खुल जाते हैं, तो इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, ये प्रॉपर कंफ्यूजिंग वाला एरिया है। नीचे सेलिंग के लिए प्लान रहेगा, और यहाँ पे सपोज फ्लैट प्राइस के आसपास ही इसी जोन के आसपास हम कहीं पे खुल जाते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है बाइंग का। जो भी यहाँ पे इस लेवल के आसपास सेलर आए होंगे इस पूरे जोन में, ये तो यहाँ पे मोस्टली निकल गए हैं। इसके बाद बचते हैं ऊपर वाले सेलर, जिनको अभी तक तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे प्राइस ओपन हो जाता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, जिसके चांसेस वैसे तो कम है फ्लैट प्राइस ओपनिंग होने के, क्योंकि अगर बीच में छुट्टी आती है तो वहां पे ग्लोबल मार्केट एज इट इज रन करते हैं,
तो उस वजह से जनरली हमें गैप अप या गैप डाउन ही देखने को मिलते हैं। पर फिर भी एक बार मान लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो फ्लैट ओपनिंग के केस में यहां पे थोड़ा सा प्राइस रुक के अगर ब्रेकआउट करता है तभी हमें एक अच्छा मूव मिल पाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा है कि यहां से एक अच्छा मूव होता हुआ आ रहा है, वो भी अगेंस्ट द ट्रेंड हम इस तरह से चल रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा एक बार प्राइस यहां पे सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तभी उसको अच्छे से स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी मिल पाएगा। और जैसा हमने डिस्कस करा, बाइंग किसी भी केस में करनी हो, चाहे नीचे ऊपर कहीं पे भी लेवल पे बाइंग करनी हो, उसको हमें लेस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ या तो प्लान करना है, एकदम छोटे टारगेट 80 से 100 पॉइंट के टारगेट पे ट्रेल करते हुए एटलीस्ट। अब सपोज डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, क्योंकि यहां से हम गैप डाउन खुले थे। तो अगर गैप अप खुल रहे हैं इस लेवल के आसपास, यहां से लेकर यहां तक एक अच्छा मूव हो चुका है, ऊपर से सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नीचे से ये जो बायर्स वगैरह आए हैं इनको भी ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो 5-7 मिनट हमें यहां पे वेट करना है, 10 मिनट हमें यहां पे वेट करना है कि क्या गैप अप होकर प्राइस यहां पे सस्टेन कर पा रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, प्राइस यहां पे गैप डाउन खुल के नीचे जाता जा रहा है। एक बार अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में क्या होगा, ये सेलर्स भी डरेंगे और साथ के साथ ये बायर्स भी यहां पे प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो अगर यहीं पे प्राइस थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, 5-7 मिनट 10 मिनट, जैसे थोड़ा बहुत यहां पे दिखा रहा है कि नीचे आ रहा हूं, फिर वापस से ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो हमें बाइंग साइड पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करता है, छोटी मोटी सेलिंग आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी सेलिंग, स्लो सेलिंग जो होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्राइस वापस से अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। पर अगर वापस से गैप अप खुल के फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, प्राइस एकदम नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे रुक के सेकंड प्राइजेशन बनाता है या इस तरह से नीचे आके रिट्रेसमेंट के साथ वापस से ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी हम यहाँ पे सेल साइड पे प्लान रख सकते हैं। उस केस में फिर ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये सब यहाँ पे पैनिक करना चालू कर सकते हैं, और इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर और यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो एक लाइन में ऐसा समझ सकते हैं गैप अप के केस को, कि गैप अप का केस ऐसा रहेगा बीच का कंफ्यूजिंग वाला, जहां पे सेलर्स भी हो सकता है डरना चालू करें तो प्राइस ऊपर जाना चालू करे, या फिर सेलर्स वापस से यहाँ पे नया पैसा लगाते हैं, अपना नया कोशिश करते हैं वापस से सेलिंग करने की, कि अच्छे लेवल के आसपास मिल रहा है वापस से सेलिंग करते हैं चलो। तब फिर ये सारे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम कैसे प्लान कर सकते हैं एक लाइन में, कि 10-15 मिनट हमें आराम से वेट करना है। इनिशियल जो भी वहां पे वॉलिटिलिटी वगैरह हमें देखने को मिलेगी, वैसे भी हॉलीडे के बाद हम ओपन हो रहे हैं, तो जनरली प्राइस 10-15 मिनट वॉलेटाइल ही रहता है, क्योंकि हॉलीडे सेंटीमेंट्स वगैरह सबको मार्केट एडजस्ट करता है, प्राइस इन करता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। तो उसको आराम से अवॉइड करके फिर सेकंड प्राइजेक्शन किस तरह से बन रहा है उस पर हम काम कर सकते हैं। नीचे आके वापस ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय कर सकते हैं, नीचे निकल के थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करके या यहीं पे होल्ड करके वापस से ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गैप अप खुला और प्राइस यहां पे कंटिन्यू भगता हुआ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहां से यहां तक का एक स्ट्रेच हो चुका है, तो मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं। वापस से कुछ प्राइस इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तभी मैं यहां पे बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब ऐसा कुछ मुझे दिखता है जहां पे हम अपना छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकें। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है लेवल्स में, उन्हीं को स्मूथ करा गया है। 47,720 के आसपास यहां से हम गैप डाउन खुले थे, ये यहां पे क्लोजिंग प्राइस आता है। 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 47,222 के आसपास एक लेवल हमें पीछे का देखने को मिल रहा है, 200 के आसपास हम मान सकते हैं, और यहीं पे फिर उसके नीचे यहाँ पे 47,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा और ये चैनल पैटर्न की लोअर साइड आएगी। और 0.61 का जो फिबोनाची गोल्डन जोन हमने डिस्कस करा वो भी 47,000 से लेकर 47,050-60 के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी थर्सडे, थैंक यू।